ओके, लेट्स स्टार्ट। सो पॉलिटी एमएमटी वन में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था? अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है कि आपको ये बताना है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब देयर आर सम स्पेशल प्रोविजंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मींस देयर आर सम सिंपल प्रोविजंस बाय व्हिच योर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट। तो ये बेसिकली एक फिलॉसफी है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल प्रोविजंस इन द अमेंडमेंट प्रोसेस। तो हमको इस चीज को एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जांपल्स। सो बेसिकली ये आपकी डिमांड थी क्वेश्चन की। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। एक अप्रोच क्या होनी चाहिए कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन को यूज करके, हाउ वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, सिंस दिस इज डीलिंग विद सम फिलॉसफी काइंड ऑफ थिंग, सो वी कैन स्टार्ट विद सम कोटेशन आल्सो। सो इस पर्टिकुलर केस में हमने ग्रैनविल ऑस्टिन के कोट यूज किया है। ही इज टेलिंग द अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडिया इज नाइदर टू रिजिड टू स्टिफल चेंज, है ना। स्टिफल चेंज मतलब किसी भी चेंज का गला घोटना, है ना। सो इट इज नाइदर टू रिजिड, इतना रिजिड भी नहीं है हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस इंडिया का कि हम किसी भी चेंज को स्टिफल कर दें ना। एंड नॉट टू फ्लेक्सिबल टू अलाउ कैप्रीशियस अल्टरेशंस। कैप्रीशियस अल्टरेशन मतलब एनीथिंग विच कैन बी सडनली डन, है ना। कुछ कोई भी सरकार आई, कुछ भी चेंज कर दिया, कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस कर दिए, इट इज नॉट दैट फ्लेक्सिबल ऑल्सो, ठीक है, फुल स्टॉप। इट स्ट्राइक्स अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। सो it is his statement regarding the philosophy of the constitution regarding this rigidity and flexibility or the amendment procedure. So this is in context, है ना। जो क्वेश्चन की डिमांड है regarding the amendment process and the flexibility rigidity provisions present in the constitution, it is perfectly fitting into this context. So हम एक इंट्रोडक्शन यहां पर कोट बेस्ड यूज कर सकते हैं। सो कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन जब यूज करें तो सबसे पहले ना वो उसका समझना पड़ेगा कि वो सेंस बना रहा है कि नहीं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर ना। क्या वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो क्रक्स है या उस क्वेश्चन की जो फिलॉसफी है उस पे खरा उतर रहा है कि नहीं वो कोड। रैंडमली अगर कुछ भी लिखना हुआ है ना, लेट्स से इन फेडरलिज्म आल्सो विल सी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वो किसी भी क्वेश्चन के फेडरलिज्म में आप कोई सा भी कोड उठा के नहीं डाल दोगे। इफ इट इज रेलेवेंट, इफ इट इज कंटेक्चुअल, देन ओनली यू पुट दैट कोड और यूज दैट कोड। सो इन केस ऑफ फेडरलिज्म हम लोग 3-4 कोड प्रिपेयर करके रखेंगे और जो भी क्वेश्चन का टोन होगा, नेचर होगा, उसके हिसाब से हम अपने कोड को फिक्स करके देन वी कैन यूज दैट। तो हियर एक सिंपल सा 3 से 4 लाइन इंट्रोडक्शन कोट बेस्ड। देन क्वेश्चन सिर्फ पूछा है आपसे, द अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल। तो हमको बताना है कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो एक मिक्सचर है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। तो सीधे हम सबहेड डालेंगे क्या, अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हाउ विल डिवाइड दिस, हमको 3 चीज बतानी है, सिंपल, स्पेशल में भी 2 केसेस। तो हम यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे, है ना, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, constitutional provisions और examples, because है ना anything we say कि simple majority, तो we have to give some constitutional provision also or some example also for that, so that will show you or that will prove whatever is asked in the question. So types of majority में सबसे पहले बात करते हैं flexible की, है ना। flexible procedure क्या है, नंबर 1 सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी को बेसिकली हल्का से यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ब्रैकेट में नॉट अंडर आर्टिकल 368। तो सिंपल मेजोरिटी को हमने यहां पर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और इस पर्टिकुलर कॉलम में वी विल गिव एग्जांपल्स, है ना, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एग्जांपल, आर्टिकल 169 डील्स विद क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। तो दिस इज बाय सिंपल मेजोरिटी। देन आर्टिकल 106 सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमपी, ठीक है। 2 एग्जांपल दे दिए सिंपल मेजोरिटी के। आप यहां पर ये ना देना चाहो, आपको जो भी याद है आप वो दे सकते हो ना। इफ योर एग्जांपल्स आर डिफरेंट, नो इश्यूज, जस्ट लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर, है ना। क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, एग्जांपल्स, आर्टिकल्स कैसे कैसे प्रेजेंट होने चाहिए, जस्ट रिमेंबर दैट। अदर थिंग्स यू कैन चेंज एज पर योर नॉलेज सिस्टम, है ना। यहां पर आपको एग्जांपल्स, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से सिंधी को इंक्लूड किया गया 8th शेड्यूल में थ्रू सिंपल मेजोरिटी, है ना। सी एग्जांपल भी हम दे रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है, उसके भी 1-2 एग्जांपल्स दे दिए और इधर इसके भी दे दिए हमने जो रिसेंट में अमेंडमेंट्स हुए ना, जैसे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। सो एग्जाम्पल दे दिया। अब एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो, रिसेंट वाला भी दे सकते हो, बहुत पुराना भी दे सकते हो ना, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन यू, व्हाट इज योर नॉलेज सिस्टम अबाउट दिस सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। दिस इज जस्ट अ मॉडल आंसर, नॉट अ
नॉट लाइक आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू राइट दीज थिंग्स ओनली, और यही सच है, दिस इज नॉट द केस, यू कैन यूज एनीथिंग, इट्स सर जस्ट लाइक। हाँ, यस करूँ? सर आपने यहाँ पे एलबीए विद बांग्लादेश लिखा हुआ है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स अगर हम लोग लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? लाइक पूरा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। नहीं, लिखना चाहिए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लिखना चाहिए, इट इज जस्ट टू शो यू ऑल, बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं था। ठीक है। अच्छा सर ओके। एक मेरा मेरा भी डाउट है सर। सर जब भी हम लोग जब हेडिंग लिखते हैं तो हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि मतलब जो एग्जैक्ट मतलब जो वर्डिंग हो मतलब वही यूज करें। हम्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक होता है ना एग्जामिनर को डायरेक्ट मतलब जाके हम ये उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। तो अगर हम्म। हम इस तरह से लिखें मतलब तो वो कहीं ना कहीं मतलब हाँ, तो देखो एग्जामिनर ना, को वो हेल्प अमेंडमेंट करेगा कि मतलब प्रोसीजर हम के जो। बारे में बता रहे हैं ना, यही फ्लेक्सिबल, यहाँ देखो ना क्या लिख रहे हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है क्या फ्लेक्सिबल प्रोसीजर लिखा है? ये अमेंडमेंट प्रोसीजर इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, लिख दो यहाँ पर, फिर से यहाँ पर फ्लेक्सिबल ही लिखोगे ना एक बार, फिर तो यहाँ ठीक फ्लेक्सिबल है कहीं तो लिखोगे ना। मतलब तुम समझो स्ट्रक्चर कैसे करना है, अगर सिंपल ठीक है। मेजोरिटी कहीं भी लिखोगे ना फ्लेक्सिबल प्रोविजन, तुम बोल रहे हो अमेंडमेंट हम्म, प्रोसीजर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, है ना, ये लिखा ठीक। नंबर वन। अब यहाँ क्या लिखोगे बताओ मुझे? ऐसे लिखोगे ना नंबर वन फ्लेक्सिबल, तो यहाँ भी फ्लेक्सिबल जी। लिखा, यहाँ भी फ्लेक्सिबल लिखा, जब यहाँ फ्लेक्सिबल नहीं लिख के यहीं पे हम फ्लेक्सिबल लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम एक अंदर सारा ये डेटा दे रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छह चीजों, तो दिस दिस कैन ऑल्सो बी अ ठीक है। फॉर्मेट, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। वैसे ठीक भी है। लिख सकते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए ना, कि अगर हम सिंपल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बताने के लिए होने चाहिए, और कुछ रीसेंट एग्जाम्पल अमेंडमेंट के होने चाहिए, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। अपने आंसर में आप ये चेक करो। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में हो, है ना आप। मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ आर्टिकल मेंशन कर रहे थे, साथ में एग्जांपल भी मेंशन करना है। जैसे बिल्कुल, कि तभी सिंधिया तो एनरिच सिंधिया होगा, हाँ वाला। बिल्कुल, तभी तो एनरिच होगा ना आंसर, नंबर किस पे मिलेंगे आपको, कि हाँ आपको किताबी ज्ञान भी है और प्रैक्टिकल जो करंट अफेयर्स में चीजें चलती हैं आप उसके इंटरलिंक भी कर सकते हो ना। दिस इज द खेल इन पॉलिटी, कि हाउ मेनी एग्जांपल्स यू कैन गिव, हाउ मच सब्सटैंशिएशन यू कैन डू, दीज थिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स आप क्या देते हो, है ना, इंट्रोडक्शन जैसे हमने आर्ग्यूमेंट दिया थ्रू कोर्ट, तो दीज थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन पॉलिटी सेक्शन। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े? जी। यस सर। ओके, सो अनम्यूट कर लेना सबको, ये ना फ्लेक्सिबल प्रोसीजर हो गया सबका, है ना। सो फ्लेक्सिबल प्रोसीजर हमने बता दिया। यहां पर क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, अगेन ध्यान दो ना, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो मिक्सचर है मतलब देर इज सम स्पेक्ट्रम, है ना, एक इधर मान लेते हैं फ्लेक्सिबल है, इधर क्या है रिजिड है, तो बीच में कुछ होगा ना, फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड, लाइक इट इट इज अ स्पेक्ट्रम काइंड ऑफ थिंग। तो सिंपल मेजोरिटी हो गया, देन कम्स मॉडरेटली रिजिड प्रोसीजर, मॉडरेटली रिजिड है ना, उसमें क्या आता है स्पेशल मेजोरिटी का ये वाला केस, टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या हो गया, फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट और डीपीएसपी का अमेंडमेंट, है ना, पार्ट 3 पार्ट 4, जस्ट सी हाउ वी आर यूजिंग कीवर्ड्स, और कितनी क्लैरिटी है इफ एन एग्जामिनर रीड्स दिस की स्पेशल मेजोरिटी मतलब, ठीक है, और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसको इससे अमेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, एग्जाम्पल 42nd सीए, 44th सीए 1978, यहां पर सीए यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि वेल अंडरस्टूड है, 42nd बोल दिया 1976 मतलब एग्जामिनर को समझ में आ गया कि सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। वहां एलबीए था, एलबीए में भी आपको लिख देना था पूरा ना, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। सो ये मॉडरेटली रिजिड है ना, स्पेक्ट्रम में हमने क्या बता दिया, सिंपल, सिंपल के बाद थोड़ा मॉडरेटली रिजिड हो जाता है जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, एंड देन रिजिड प्रोसीजर, है ना, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दिस इज द रिजिडेस्ट प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो हाईलाइट किया हुआ ना, ये आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है ना, मॉडल आंसर में ये हाईलाइट करके इसलिए दिया हुआ है ताकि मैं दिखा सकूं कि कीवर्ड्स कैसे आ रहे हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये आपको ये सब है ना, ये अपने उसमें रंगने की जरूरत नहीं है ना, बहुत लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि ये कलर क्यों किया है, तो कलर जरूरी नहीं है ना, कलर टू जस्ट शो यू, है ना, हाईलाइट थिंग्स। रिजिड में अगेन आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सेवेंथ शेड्यूल, और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, है ना, रिजिड प्रोसीजर में आता है, लाइक यू कैन नॉट डू दिस विदाउट द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। सो यहां पर दो तीन एग्जांपल दे दिए जो भी आपको याद है, एंड देन हियर एग्जांपल, है ना, 101 जीएसटी वाला और 73rd पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला। सो रिजिड प्रोसीजर, ऐसे हमने क्या दिखा दिया, क्वेश्चन की डिमांड अब वापस आके देखो पढ़ो, इंट्रोडक्शन बिल्कुल टू द पॉइंट बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। अमेंडमेंट प्रोसीजर में हमने पूरा फ्लेक्सिबल बताया, फ्लेक्सिबल में भी सिंपल को एक्सप्लेन किया थ्रू एग्जांपल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, देन मॉडरेटली रिजिड उसको भी एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, रिजिड को भी एक्सप्लेन किया विद द सेम थिंग। सो वी हैव एक्सप्लेन आई थिंक
अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है? मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। एग्जांपल के साथ हमने पूरे क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया। डिमांड जस्ट ऑब्जर्व कि क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस हुआ कि नहीं, एग्जांपल्स आए कि नहीं, आर्टिकल्स आए कि नहीं, ठीक है। एंड देन बैलेंसिंग रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं ना कि बैलेंस, यहां पर आप वो भी बना सकते हो ना, ये बैलेंस, ये वाला बैलेंस वाला काइंड ऑफ थिंग। बैलेंस कैसे कर रहा है रिजिडिटी में? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है ना, इट मेंटेन्स रिजिडिटी कि भाई ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो चेंज नहीं हो सकती कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो गए हैं अभी तक, वो क्या शो कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी। सो आर कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? बैलेंसिंग बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो यहां पर आप एक ये डायग्राम भी बना सकते हो टू शो दिस। देन अब ये जो मिक्स्ड अप्रोच है या जो मिक्स्ड फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यही तो हमारे उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट बैलेंसेस बिटवीन चेंज एंड स्टेबिलिटी ना, बदलाव भी आ सकता है और स्टेबल, कुछ चीजें स्टेबल रहनी चाहिए, वो स्टेबल भी रह सकती है ना। एंश्योर्स अडेप्टेबिलिटी विद द चेंजिंग टाइम सर्कमस्टांसेस नीड्स, है ना। सो दिस इज अनदर सिग्निफिकेंस। प्रोटेक्ट्स की फीचर्स, है ना, की फीचर्स प्रोटेक्ट रहेंगे। एग्जांपल फंडामेंटल राइट। प्रमोट्स इनोवेशन एंड चेंज, हमको फाइनेंशियल फिजिकल फेडरलिज्म में कुछ चेंज लाना था, वी ब्रॉट जीएसटी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। सो अगेन सिग्निफिकेंस इस मिक्स्ड अप्रोच का आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हो ना। आप इसके अलावा भी आपको जो समझ में आ रहा है वो लिख सकते हो। इट इज जस्ट टू शो हाउ यू शुड प्रेजेंट, है ना। यहां पर 4 पॉइंट लिख दिए सिग्निफिकेंस के, ये नहीं कि मेरे पास 10 पॉइंट है तो हम 10 को यहां भर रहे हैं और फिर गंदा कर दिया कॉपी को। अगर 4 लिख पा रहे हो इट इज वेल एंड गुड, है ना, बिकॉज हमने कितने अच्छे से एड्रेस किया ना हर पार्ट को तोड़ तोड़ के विद एग्जांपल। सो यू विल गेट मोर देन 4.55 इतना मिल जाएगा आराम से ना। देन यू राइट अ 2-3 लाइन कंक्लूजन समराइजिंग द क्वेश्चन। दस इंडियन अमेंडमेंट प्रोसेस इज नाइदर टू रिजिड ब्रैकेट में एज इन यूएस, अब ये जरूरी नहीं है, ये भी लिखना ना लिखना हो मत लिखना ना, नॉर टू फ्लेक्सिबल, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन अडेप्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। सिंपल सा कंक्लूजन समराइज कर दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पूरे क्वेश्चन के डिमांड को एक एक चीज को एड्रेस कर दिया है विद एग्जांपल, विद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, है ना, विद आगे के फीचर्स ऑल्सो, है ना। दीज एक स्टेप हम आगे भी गए ना, यहां पर फीचर्स के बारे में बताया, सिग्निफिकेंस के बारे में बताया, है ना। सो एक स्टेप आगे जाके भी हमको बताना है ना किसी भी चीज का सिग्निफिकेंस क्या है या उसका वे फॉरवर्ड क्या है। अगर कोई इशू है, जैसे ना अभी अगर गवर्नर वाला इशू है, तो वी हैव टू टेल कि हाँ वे फॉरवर्ड क्या है इसमें या सजेशंस क्या है। उस तरह की चीजों पे भी हमको फोकस करना है पॉलिटी के क्वेश्चंस पे। आई होप फर्स्ट वाला आंसर इज क्लियर। लेट्स मूव टू द सेकंड आंसर। बिफोर दैट विल टेक ऑल द डाउट्स ना, जिसको भी डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, इस मॉडल आंसर पे, प्लीज आस्क। सर कोई अल्टरनेट मतलब इंट्रोडक्शन आप अपने तरफ से बता सकते हैं इसके अलावा, जैसे मान लीजिए तो कुछ भी लिख दो, नॉर्मल सा जो भी लिखो ना, इसमें कुछ भी लिख सकते हो ना, क्या लिखो। आर्टिकल 368 को कोट कर सकते हैं यहाँ पे, वो आर्टिकल अमेंडमेंट ही बताता वो अमेंडमेंट बताता है, लेकिन फिर वो स्पेशल वाला केस हो गया ना, वो तो फिर रिजिड वाला केस हो गया। तो सिंपल रिजिड वाला लिखना चाहो तो लिख दो। है। यस सर। फिर तुमको उसमें ये भी ऐड करना होगा ना, हाउएवर देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच कैन बी अमेंडेड आउटसाइड द आर्टिकल 368, ये भी लिखना पड़ेगा ना कहानी, बिकॉज इट इज टेलिंग यू कि मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। 368 में सिंपल अमेंडमेंट कहाँ कवर होता है? हाँ सर, वहाँ पे फिर ना एग्जाम्पल में मैंने थोड़ा सा बता दिया था। जैसे सर, फॉर लॉज रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट एंड इस्टेब्लिशमेंट चेंजिंग नेम्स एटसेट्रा ऑफ स्टेट्स, ये सर फ्लेक्सिबल है। इनको सिंपल मेजोरिटी से हम कर सकते हैं, तो इस तरह से मैंने वहीं पे बता दिया। हाउएवर सर, ये बेस्ट वे है जो आपने अभी बताया। मतलब आप यहाँ पर अपने अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट है ना सब कोड 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 कर रहे थे ना, तो आई एम टेलिंग कि किसी अब नेक्स्ट आंसर में बिना कोड के बताऊंगा ना, बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जहां हम कोड यूज कर सकते हैं वहां आप 10 कोड बना के रखना है ना, जस्ट सर्च दीज कोड्स, है ना, व्हाट गिव मी फ्यू कोड्स, है ना, बाय लीगल ल्यूमिनरीज, है ना, या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ऑन द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके सामने 10 कोड आ जाएगा। तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स जस्ट प्रिपेयर 2 to 3 कोड्स इन ईच एंड एवरी टॉपिक, है ना। लेट्स से गवर्नर वाला इशू है उसमें प्रिपेयर कर लो, फेडरल वाला इशू है उसमें प्रिपेयर कर लो ना, गिव मी फ्यू कोड्स रिलेटेड टू, है ना, फ्यू कोड्स ऑन द कोऑपरेटिव फेडरल मॉडल ऑफ इंडिया। तो कोड्स मिल जाएंगे 4-5, उनमें से जो भी अच्छा लग रहा है अपने नोटबुक में लिख लो। ठीक है, एनीवन एल्स प्लीज आस्क। सर हेलो। श्वेता।
सर प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि कंटेंट कभी कभी आता भी है ना, जैसे आपने ये सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है, अगर हमने इसको अच्छे से अडॉप्ट कर लिया, लेकिन पेजेस की इतनी प्रॉब्लम होती है ना कि चाह करके भी हम लोग लिख नहीं पाते, क्योंकि पेजेस बहुत छोटे छोटे होते हैं वहाँ पे। ये तो देखो ना मतलब कितने उसके पेज में कवर किया है इसमें, इसको लगभग उतने ही पेज में कवर किया है ना। लगभग 3 हो गए हैं सर ये तो। अरे ये तो स्पेस, इसको तो डिजिटल है ना, ये तो सर वो ऊपर इतना एग्जाम स्पेस जा रहा एग्जाम है। हॉल वाली कॉपी और छोटा कम होता है सर, एग्जाम हॉल वाली कॉपी जो है ना वो और कम एक एक होता है सर। और एग्जाम्पल पता है लिखो। सर उसमें भी मार्क्स के ना, जैसे हम्म नॉर्मली जो मार्क्स मतलब मिले हैं अभी, 3 4 5 जो भी, मतलब उसमें मार्क्स फेच कर सकते हैं हम, क्योंकि हमका कंटेंट उसमें ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन हम्म। जस्ट बिकॉज की पेजेस नहीं है तो हम उसको लिख नहीं पा रहे एग्जाम्पल्स के साथ भी, क्योंकि 2 पेज आपको पता है बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम। तो एक एक एग्जाम्पल लिखो, अब मैं क्या बताऊं इसमें पेज कैसे लिखोगे। यही तो प्रॉब्लम है। ओके सर जितनी टाइम हमें मिलती है ना, हम्म उसमें 2 पेज भी हम भर नहीं पाते हैं रियल एग्जाम में, ये होता है। क्योंकि 69th में भी मैंने बहुत बच्चों को देखा था जो टेस्ट में तो बहुत 2 2 पेज भर रहे थे, और मेंस में रियल में उनके 2 2 3 3 शॉर्ट्स छूटे थे। किसी हम्म किसी का तो फुल लेंथ भी छूटा था। हम्म। तो क्रिस्प करके अपने आप को बनाना पड़ेगा, वो चीज ना अपने आप में लानी पड़ेगी कि हम ना कैसे चीजों को सिंपल वर्ड्स में समझा सकते हैं। 2 पेज भी ज्यादा फील होता है फिर उस समय में। वही है हाँ ये मतलब। फैक्ट है सर। हाँ ये सच है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कई कई क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, ये भी फैक्ट है, और कुछ आते हुए भी लिख नहीं पाते हम लोग। ठीक है, और कोई डाउट।